बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, कराची में मवाज घोट मोड़ पर मिनी ट्रक पर धमाके में 13 अफराद की हलाकत का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद दहशत गर्दी, एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल समेत दीगर दिफात भी लगाई गई हैं। अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। कराची में मवाज घोट मोड़ पर मिनी ट्रक पर धमाके में 13 अफराद की हलाकत का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी, इंक्लूसिव एक्ट और कत्ल समेत दीगर दिफात भी लगाई गई हैं। तफ्तीश CTD के सुपुर्द कर दी गई है। अहम पेशरफ्त सामने आई है। कराची में मवाज घोट मोड़ पर मिनी ट्रक पर धमाके में 13 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी और कत्ल समेत दीगर दिफात भी लगाई गई हैं। कराची में मवाज घोट मोड़ पर मिनी ट्रक पर धमाके में 13 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी, एक्सक्लूसिव एक्ट और कत्ल समेत दीगर दिफात भी शामिल की गई हैं। शहर कायद में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल सैयद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 8 मुहर्रमुल हराम है और नशर पार्क में मजलिस अज़ा, जो मरकज़ी मजलिस अज़ा है, वो इस वक्त जारी है और इस मजलिस के बाद जुलूस अज़ा बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ पहले खुरासान, उसके बाद नशर पार्क से होता हुआ खुरासान और उसके बाद नुमाइश, और जो इसके मुकर्रर करदा रास्ते हैं उनसे होता हुआ हुसैनिया इरानियन पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन जो हैं वो मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम देखने में आए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और सादा लिबास में मलबूस जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स, इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और दीगर जो हसास इदारे हैं उनके एहलकारों को तैनात किया गया है। नश्तर पार्क के अतराफ में जितनी बुलंद इमारतें हैं उनके ऊपर रेंजर्स के जवान और स्नैपर्स जो हैं उनको तैनात किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से पहले नश्तर पार्क की मुकम्मल तौर पर सर्चिंग का अमल किया गया और उसके बाद होकर खुरासान इमाम बारगाह, उसके बाद नुमाइश चौरंगी पर पहुँचेगा, जिसके बाद ये जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ हुसैनिया इरानियन खारदर पे अख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस अज़ा की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से, रेंजर्स हुकाम की जानिब से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया गया है। नशर पार्क के अतराफ़ में और जुलूस की गुजरगाह पे जितनी बुलंद इमारतें हैं उन पर पुलिस और रेंजर्स के स्नाइपर जो है उनको तैनात किया गया है और दीगर तरीक़ों से भी इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। नशर पार्क की सिमत आने वाली जो गलियां हैं उन पर कंटेनर्स लगा कर बंद किया गया है। मखसूस गलियों से आज़ादारों को आने की इजाज़त फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर सबील और न्याज का एहतमाम किया गया है आज़ादारों के लिए और ये जुलूस अब से चंद लम्हों बाद बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया खारदर पर शाम के वक्त में इख्तिताम पजीर होगा। जी, कराची के बल्दियाती इदारों ने सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अहकामात को खुड्डे लाइन लगा दिया है। मुहर्रमुल हराम में अज़ादाराने को सहूलियात की फराहमी के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब नहीं की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त नश्तर पार्क में मैं मौजूद हूँ। नश्तर पार्क के हवाले से आपको बताता चलूँ कि यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो है वो यहाँ से निकाला जाता है। उसके अलावा दीगर अयाम में भी मजालिस यहाँ पर मुनक्किद की जाती हैं। महकमा बल्दियात की जानिब से कहा गया था कि ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको हिदायत की गई थी कि मुहर्रमुल हराम में जो अज़ादारान के हवाले से जो उनको फैसिलिटेट करना है और उस हवाले से जुलूस और मजालिस के जो मकाम हैं या उनके रास्ते हैं वहाँ पे सोलर पैनल लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएं ताकि बिजली की बचत हो सके और उसके अलावा जो ओवर बिलिंग के हवाले से जो है उस सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। लेकिन ना सिर्फ ये कि कराची के किसी मकाम पर हमको सोलर पैनल लाइट्स लगी हुई दिखाई नहीं दी, बल्कि नश्तर पार्क में भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो मैनुअल लाइट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक की बरक़ी रौ से चलाई जाती हैं और उनको ही नस्ब किया गया है। और इस तरह ये कहा जा सकता है कि महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी के अहकामात को जो है वो बल्दियाती इदारों ने नज़रअंदाज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची की आज़ादारी में हुसैनिया ईरानिया खारादार को एक ख़ास मकाम हासिल है। ओल्ड सिटी एरिया में वाक़े इमाम बारगाह की तारीख पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनिया ईरानियान खारादर में, जहाँ पे आयाम अज़ा के तमाम बड़े जुलूस जो मुहर्रमुल हराम के होते हैं, चलो इमाम हुसैन के, या 21 रमज़ान को यौम अली की शहादत के जुलूस, ये तमाम बड़े जुलूस यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर होते हैं। इस जगह का नाम हुसैनिया ईरानियान कैसे पड़ा, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। क़याम पाकिस्तान से कबल ये जगह हिंदू और सिख बरादरी के पास थी। ये एक कम्युनिटी हॉल था जहाँ कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं हसन अब्बास से। जी हसन अब्बास, आगाह कीजिएगा। चौरंगी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आज 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद होगा। निश्तर पार्क से ये जुलूस जो है वो बरामद होगा। उसके बाद अपने रवायती रास्तों से होता हुआ ये हुसैनी ईरानी इमाम बारगाह पे इख्तिताम पजीर होगा। अगर हम रूट के हवाले से बात करें तो निश्तर पार्क के बाद जो है वो एमेजिना रोड से इम्प्रेस मार्केट से होते हुए तिब्बत सेंटर से जुलूस बाहर निकलेगा और उसके बाद जो है ये वापस एमेजिना रोड पर आएगा, जिसके बाद ये जो है वो हुसैनी ईरानी इमाम बारगाह की तरफ जो है वो रवाना होगा। अगर हम बात करें इंतज़ामिया के हवाले से तो इंतज़ामिया की जानिब से सफाई के आज बेहतर इंतज़ाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम माजी में देखते रहे हैं कि अक्सर औक़ात जो है वो मुहर्रमुल हराम के जुलूस के अंदर बेहतर और मौसर इक़दाम हमें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नहीं दिखाई दे रहे होते। लेकिन इस मरतबा हम देख रहे हैं कि सफाई के भी बेहतर इक़दाम किए गए हैं और उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम जो है वो किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जुलूस की जो है वो फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, और यहाँ से जो है वो जुलूस बरामद होगा, निश्तर पार्क से बाहर आएगा और एमेजिना रोड से होता हुआ जो है वो तिब्बत सेंटर की तरफ जो है वो जाएगा और तिब्बत सेंटर से बाहर निकलने के बाद जो है वापस एमेजिना रोड पर आएगा और उसके बाद जो है वो खारादर हुसैन ईरानी इमाम बारगाह की जानिब जो है वो जुलूस जाएगा, जहाँ पे जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान जो है वो जुलूस बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ होगा और तकरीबन मगरिब तक जो है वो जुलूस को इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा और जुलूस का जो सर है वो हुसैनी ईरानी इमाम बारगाह के अंदर जो है वो दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं अभी मज़ीद छुट्टियां होंगी या बस्ता थामने का वक्त आ चुका है। फैसला आज होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया। महकमा तालीम सिंध के स्ट्रिंग कमेटी का इजलास आज होने का इम्कान है। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी मज़ीद छुट्टियाँ होंगी या बस्ता थामने का वक्त आ चुका है। फैसला आज होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया। महकमा तालीम सिंध की स्ट्रिंग कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला भी किया जाएगा। अभी मज़ीद छुट्टियाँ होंगी या बस्ता थामने का वक्त आ चुका है। फैसला आज होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा तालीम सिंध की स्ट्रिंग कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। बात करते हैं कोरोना की। कराची में एक दिन में कोरोना के 830 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सिंध में वबा से 26 अफराद जान से हार चुके हैं, जबकि कराची में सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला शर्की रहा है, जहां 324 मरीज सामने आए हैं। ज़िला जनूबी 154, ज़िला बस्ती 178, मलीर 62 और कुरंगी 85, जबकि ज़िला गरबी में 27 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। शहर कायद में कोरोना केसेस की शरह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। कराची में एक दिन में कोरोना के 830 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सिंध में वबा से 26 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में सबसे ज़्यादा मुतासिरा ज़िला शर्की रहा, जबकि 324 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के बायस केसेस में इजाफा हो रहा है। ज़िला जनूबी 154, ज़िला बस्ती 178, मलीर 62, कुरंगी 85 और ज़िला गरबी में 27 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। शहर कायद में कोरोना केसेस की शरह इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 830
केसेस रिपोर्ट किए गए। सिंध में वबा से 26 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला शर्की रहा, जबकि 324 मरीज सामने आ चुके। ज़िला जनूबी 154, ज़िला बस्ती 178, मलीर 62, कुरंगी 85 और ज़िला गरबी में 27 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिफेंस फेज़ 5 में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है और लोगों को मास्क पहनने की तलकीन भी की है। शहर कायद में जहां पर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची तर्जुमान सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने डिफेंस फेज़ 5 में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है और लोगों को मास्क पहनने की तलकीन की है। मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिफेंस फेज़ 5 में मोबाइल वैक्सीनेशन का दौरा किया है, जबकि वहां पर मौजूद लोगों को मास्क पहनने की भी तलकीन की है। कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, इसके पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिफेंस फेज़ 5 में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है। FBR ने मकामी चीनी पर सेल्स टैक्स की कम से कम हद बढ़ाकर 72 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। FBR को चीनी की कम से कम एक रेट मिल्स रेट पर सेल्स टैक्स की मद में 12 रुपये 27 पैसे मिलेंगी। चीनी का रेट है और FBR ने मकामी चीनी पर सेल्स टैक्स की कम से कम हद बढ़ाकर 72 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। अब FBR को चीनी की कम से कम एक्स मिल्स रेट पर सेल्स टैक्स की मद में 22 रुपये 27 पैसे में मिलेगी। अहम खबर है, FBR ने मकामी चीनी पर सेल्स टैक्स की कम से कम हद बढ़ाकर 72 रुपये 22 पैसे कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, चीनी की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। FBR ने बड़ा फैसला किया। चीनी के रेट थे एक्स मिल रेट, उसको मुकर्रर कर दिया गया है। इससे कबल 2016 से लेकर 30 जून 2021 तक जो है चीनी की एक्स मिल प्राइस जो है 60 रुपये थी, अब वो बढ़ा के 72 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो कर दी गई है FBR की जानिब से। और FBR को इससे सेल टैक्स की मद में 17% के हिसाब से 12 रुपये 23 पैसे जो है सेल टैक्स वसूल होंगे फ़ी किलो चीनी पे। और यहाँ पे ये देखा गया है कि जब ये रेट मुकर्रर किया गया था तो FBR ने जो है बजट में इकदाम उठाए थे जिस पे रिटेल पे सेल टैक्स आयद कर दिया था, वो मौखर किया गया है 5 माह के लिए। और अब ये नया रेट जो जारी किया गया है उससे हुकूमत को भी रेवेन्यू की मद में इजाफी जो है रेवेन्यू मिलेंगे। इससे पहले जो है 60 रुपये जो एक्स मिल प्राइस थी चीनी की फ़ी किलो की, उस पर 17% सेल टैक्स वसूल हो रहा था। अब उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो कम से कम मिनिमम रेट जो है चीनी का एक्स मिल प्राइस वो बढ़ी है, उसकी वजह से जो है सेल टैक्स की जो वसूली है वो भी बढ़ेगी। और ये इकदाम इसलिए उठाए गए हैं कि जो शुगर मिल्स की जानिब से जो मुसलसल जो है 60 रुपये जो कम से कम हद थी उस पर सेल टैक्स जो अदा किया जा रहा था, अब उसमें 12 रुपये 22 पैसे का इजाफा हो गया है और कम से कम हद जो है 72 रुपये 22 पैसे कर दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत ने टारगेट किया से ज़्यादा सेल टैक्स की मद में रेवेन्यू हासिल किया जाए, ये उसका लिए हदफ मुकर्रर किया गया है। ठीक है, हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। आगे बढ़ें, आपको बताएं सिंध में अपोजिशन का बड़ा अलायंस JDA टूट फूट का शिकार हो चुका है। JDA में शामिल जमातों और सियासतदानों ने लाताल्लुकी का इजहार कर लिया है। JDA सरबराह पीर पगाड़ा ने भी अलायंस का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। सिंध में अपोजिशन का बड़ा अलायंस JDA टूट फूट का शिकार हो चुका है। JDA में शामिल जमातियों और सियासतदानों ने लाताल्लुकी का इख्तियार कर ली है। JDA सरबराह पीर पगाड़ा ने अलायंस का नाम इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। सिंध में अपोजिशन का बड़ा अलायंस JDA टूट फूट का शिकार हो चुका है। JDA में शामिल जमातों और सियासतदानों ने लाताल्लुकी का इख्तियार कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा से। जी आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ऐसा मालूम होता है कि सिंध में अपोजिशन का जो सबसे बड़ा अलायंस है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया है और उसमें शामिल मुख्तलिफ जमातों सियासतदानों ने अब उससे अमनन लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल पीर साहब पगारा है जिन्होंने अलायंस का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, जबकि JDA के सेक्रेटरी जनरल अयाज लतीफ पलेजो भी कौमी अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। दूसरी जानब अरबाब गुलाम नईम ने भी PTI ज्वाइन कर लिया है, जबकि गौस अली शाह और इरफानुल्लाह मरवत गैर फाल हैं। JDA में शामिल जितोई और महर बाजार ने भी जाती हैसियत में अपनी सियासत
शुरू कर दी है। GTA का अलायंस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए वजूद में आया था, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि पीपल्स पार्टी के ज़िमनी इलेक्शन में पे दर पे कामयाबियों और तहरीके इंसाफ की बेरुखी ने इस इत्तेफाक को अब कमजोर कर दिया है और रहनुमाओं के इख्तलाफात के बायस भी कई अरसे से इसका इजलास भी मुनक्किद नहीं किया जा चुका है। बहुत सारे रहनुमा अपनी ज़ाती हैसियत में अब काम करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर आपका। अब बात करते हैं शहर कायद के मौसम की। शहर में अचानक गर्मी के डेरे हैं। मौसम गर्म और खुश्क होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर में मौसम का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। कई रोज़ बाद शहर कायद का मौसम मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। सूरज निकल चुका है पूरे अपनी आबोताब के साथ। गर्मी की शिद्दत में भी यही वजह है कि इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 50% है और मौसम खुश्क होने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान और कल भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि शहर में जो गर्मी की शिद्दत है कराची में वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया खान आपका। कराची में 8 मुहर्रम का मातमी जुलूस कुछ देर में निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो एम जिना रोड पर नुमाइश चुरंगी और इमाम बारगाह, अली रज़ा, एम्प्रेस मार्केट, रिगल चौक, तिब्बत सेंटर, लाइट हाउस और टावर से होता हुआ इमाम बारगाह, हुसैनिया, ईरानिया, खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए खुसूसी तौर पर इक़दाम भी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समीर नवाज से। जी समीर, आगाह कीजिएगा। सांस में सर आज के माहिरीन तिब कहते हैं बचाओ उसी में है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नश्तर पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस से कबल मजलिस पढ़ी जा रही है। अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह मजलिस पढ़ रहे हैं, जबकि मजलिस में शिरकत के लिए मर्द व ख़वातीन की आमद का सिलसिला जारी है। और मेरे कैमरामैन शौकत अली अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर ख़वातीन भी एक बड़ी तादाद में मजलिस सुनने के लिए नश्तर पार्क पहुँच रही हैं। मजलिस अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह पढ़ रहे हैं, जिसके बाद जुलूस का बाकायदा आगाज़ होगा और कहा यह जा रहा है कि जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ खारादर 12 इमाम बारगाह तक पहुँचेगा और वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका के लिए, जुलूस के तमाम तर रास्तों के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जबकि अगर हम नश्तर पार्क की बात करें जहाँ पर इस वक्त मजलिस पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। सिक्योरिटी बड़ी तादाद में पुलिस की यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, जो लोगों की तमाम तर सर्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। इसके अलावा जो मजलिस सुनने वाले लोग हैं उनके लिए भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। धूप की मुनासबत से यहाँ पर जो है वो शामियाने लगाए गए हैं। जो नीचे बैठकर मजलिस नहीं सुन सकते उनके लिए कुर्सियाँ रखी गई हैं, कुर्सियों का भी इंतज़ाम किया गया है। और तमाम तर जो शुरका हैं इस जुलूस के, उनकी आमद का सिलसिला अभी जारी है और मजलिस का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मजलिस पढ़ने के बाद मुकम्मल तौर पर तकरीबन 1 से 1.5 बजे ये जुलूस का बाकायदा आगाज़ होगा। जी 1 से 1.5 बजे जुलूस का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया समीर नवाज साहब का। आगे बढ़े, आपको बताएं एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ज़िला गरबी का भी दौरा किया है। मुर्तज़ा वहाब के हमरा मुअव्विन खुसूसी अली अहमद जान और DC गरबी शहरियार गुल भी मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ज़िला गरबी का भी दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब के हमरा मुअव्विन खुसूसी अली अहमद जान और DC गरबी शहरियार गुल भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ज़िला गरबी का भी दौरा किया है। मुर्तज़ा वहाब के हमरा मुअव्विन खुसूसी अली अहमद जान और DC गरबी शहरियार गुल भी उनके हमरा मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ज़िला गरबी का दौरा किया है। दौरे के दौरान मुर्तज़ा वहाब भी उनके हमरा मौजूद थे। मुअव्विन खुसूसी अली अहमद जान और DC गरबी शहरियार गुल भी उनके हमरा मौजूद थे। दौरा किया गया है और अहम पेशरफ्त है, जबकि इस मौका पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ज़िला गरबी का दौरा किया है और मुर्तज़ा वहाब के हमरा मुअव्विन खुसूसी अली अहमद जान और DC गरबी शहरियार गुल भी उनके हमरा मौजूद हैं। तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है, दौरे किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ज़िला गरबी का दौरा किया है मुर्तज़ा वहाब के हमरा, जबकि मेहमान खुसूसी अली अहमद जान और DC गरबी शहरियार गुल भी उनके हमरा मौजूद दिखाई दे रहे हैं।
हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ज़िला गरबी का दौरा किया है। दौरे के दौरान तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मुर्तज़ा वहाब के हमरा मुआवन खुसूसी अली अहमद जान और DC गरबी शहरियार गुल भी उनके हमरा मौजूद हैं।